जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। आज हम जानकारी लेकर आए हैं रक्षा मंत्र के बारे में। रक्षा मंत्र हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव है, रक्षा मंत्र का उपयोग हमें किस प्रकार से करना है, इसको सिद्ध कैसे करना है और इसको सिद्ध करने के बाद हम अपने शरीर के लिए और अपने घर के लिए इसको कैसे प्रयोग में ला सकते हैं। तो ये सारी जानकारी आपको मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा। यह वीडियो जो है बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसको कृपया ध्यान से देखिएगा। रक्षा मंत्र हमारी नकारात्मक ऊर्जा जैसे कि काला जादू, बुरी नज़र दोष, ऊपरी बाधा, इन सब से हमारी रक्षा करता है। जिस घर में साफ़ सफाई नियमित रूप से नहीं होती है, गंदगी बहुत ज़्यादा रहती है, हमेशा गंदगी ही रहती है, जहाँ पर नियमित रूप से पूजा पाठ नहीं होता है, ऐसे घरों में जो नकारात्मक ऊर्जा है वह अपने आप ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और जो मनुष्य पे हावी होने लगती है, जिसके कारण व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाता है, जिससे लोगों के घरों में गृह कलेश, व्यापार में मंदी, ये सब समस्या आने लगती है। रक्षा मंत्र से आप अपने शरीर और अपने घर की रक्षा कर सकते हैं। जब व्यक्ति कोई साधना करता है, किसी शक्ति को सिद्ध करता है, उस स्थिति में भी आपको रक्षा मंत्र की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब हम कोई साधना करते हैं तो उस साधना को खंडित करने के लिए नकारात्मक शक्तियां साधक को परेशान करती हैं, उनको डराती हैं, उनकी परीक्षाएं लेती हैं। उसके लिए आप रक्षा मंत्र पढ़कर घेरा बनाकर उस घेरे के अंदर बैठते हैं। कोई भी शक्ति नहीं चाहेगी कि वह किसी भी साधक से सिद्ध हो। इस कारण साधना में परीक्षाएं होती हैं। जो इन परीक्षा में सफल हो जाता है वही साधना क्षेत्र में कुछ प्राप्त कर पाता है। तो ये तो जानकारी थी कि रक्षा मंत्र क्यों ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है। अब मैं आपको बताऊंगा कि हमें रक्षा मंत्र किस प्रकार से सिद्ध करना है। आप रक्षा मंत्र दिवाली, होली, दशहरा और किसी भी ग्रहण को एक ही रात्रि में सिद्ध कर सकते हो। वैसे इसका विधान होता है 21 दिन का। यदि आप 21 दिन रक्षा मंत्र का जाप करते हैं तो वह आपका कार्य करने लायक हो जाता है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको दिवाली पर किस प्रकार से रक्षा मंत्र को सिद्ध करना है। यह जो रक्षा मंत्र है माता काली का है। यदि आपके घर में माता काली की फ़ोटो है तो उनके सामने आपको 5 अगरबत्ती लगानी है, 2 पताशे और 1 लौंग का जोड़ा देना है भोग रूप में। फिर आपको इस मंत्र की 11 माला, 21 माला जाप करना है, या आप समय अनुसार 2 से 3 घंटा जाप कर सकते हैं। माँ काली से सबसे पहले आपको प्रार्थना करनी है कि हे माँ, मैं आपका यह रक्षा मंत्र सिद्ध करने जा रहा हूँ, इसमें मुझे सफलता प्राप्ति हो, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। उससे पहले आपको गणेश जी की 1 माला का जाप करना है, 1 माला पंचाक्षर मंत्र का जाप करना है। फिर यह जो मूल मंत्र है जो भी हम आपको बताएंगे, इसका आपको 11 माला या 21 माला का जाप करना है। इससे यह आपका कार्य करने लायक हो जाएगा। अब आपको इसका उपयोग कैसे करना है। मान लीजिए आप किसी चौराहे से जा रहे हैं और वहाँ पे किसी ने कोई टोटका करके रखा है और आप अज्ञानतावश उसको लांघ जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप इस मंत्र का उपयोग कर सकते हैं। आपको सिद्ध करने के बाद इस मंत्र को 7 बार पढ़ना है और अपने जो पूरे शरीर पर है उस पर फूंक लेना है, या अपने हाथों में फूंक कर आप ये दोनों हाथ अपने पूरे शरीर पर फेर लीजिए। तो इससे आपके जो शरीर पर एक कवच बन जाएगा जो आपको दिखाई नहीं देगा, केवल उन नकारात्मक शक्तियों को ही दिखाई देगा, क्योंकि सूक्ष्म जगत की बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप इन खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं। इस प्रकार प्रयोग करने से आपकी जो शरीर की है वह रक्षा हो जाएगी। नकारात्मक शक्ति, आप पर किसी भी प्रकार की बुरी नज़र, काला जादू, ऊपरी बाधा की जो समस्या है वह आपके साथ नहीं होगी। यदि आप कोई साधना करने जा रहे हैं, कोई उग्र साधना करने जा रहे हैं, तो आप इस मंत्र का
3 बार या 11 बार आपको इसको पढ़ना है और किसी चाकू की सहायता से एक गोल घेरा आपको खींच लेना है, या आप सिंदूर की सहायता से भी एक घेरा बना सकते हैं और आपको उसके अंदर बैठकर ही साधना करनी है। जब तक आप उस घेरे में रहेंगे तो कोई भी बाहरी नकारात्मक शक्ति आपको परेशान या हानि नहीं पहुंचा सकती। ये तो था आपकी शरीर की रक्षा के लिए। अब यदि आपको अपने घर पर ये महसूस होता है कि हमारे घर में कोई नेगेटिव चीज़ है, कोई आत्मा वास करती है, तो आपको अपनी घर की रक्षा के लिए इसका उपयोग कैसे करना है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको पीली सरसों लेनी है। पीली सरसों लेकर आपको उस पर 21 बार इस मंत्र को फूंकना है। 21 बार आपको मंत्र पढ़ना है और 21 बार ही पीली सरसों पर फूंक मारनी है। ऐसा करने के बाद आपको अपने घर के चारों कोनों में, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उसमें थोड़ी थोड़ी जो पीली सरसों है उसको डाल देना है। ऐसा करने से आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्ति है वह कमज़ोर पड़ जाएगी और अपने आप ही वहाँ से चली जाएगी। और यही प्रयोग आप काली मिर्च के ऊपर भी कर सकते हैं। आपको कुछ काली मिर्च के दाने लेने हैं और उन पर इस मंत्र का प्रयोग करना है, इनको फूंकना है और अपने घर के चारों कोनों में डाल देना है। इसके बाद आपको क्या करना है, प्रयोग करने के बाद आपको एक नींबू की बलि देनी है माता काली के सामने। अगर माता काली की फ़ोटो नहीं है आपके सामने तो माता दुर्गा के सामने आप एक नींबू काट दीजिए बलि रूप में। अब मित्रों जानते हैं वह माता काली का मंत्र कौन सा है। ओम कालिका देवी काल रूपिणी महाकाल नवनाड़ी 72 जाली मम भयम हर हर सब रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। ये मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और सामने आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे जाएगा। ये मंत्र एक बार और बता रहा हूँ मैं। ओम कालिका देवी काल रूपिणी महाकाल नवनाड़ी 72 जाली मम भयम हर हर सब रक्षाम कुरु कुरु स्वाहा। तो मित्रों ये है मंत्र और मैंने आपको इसकी जो पूरी जो प्रयोग विधि है वह बता दी है। फिर भी यदि आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। तो मित्रों आशा करता हूँ आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ऐसी ही अच्छी जानकारी प्राप्त हो पाए। यदि आपकी कोई समस्या है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव।